के 3 दिए हुए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यानी कि क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछ लिया, मोटिवेशन के बारे में बात हो रही है और मोटिवेट आपको रहना है, जॉब लेनी है झारखंड के अंदर। ठीक है, ये मोटिवेशन बनाए रखना है। चलो भाई इसके ऊपर नजर डालते हैं। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। जो मोटिवेशन होती है, आप लोग भी तो मोटिवेटेड हो तभी तो यहाँ पर पढ़ने आए हो। तो जो आपका लक्ष्य है कि हमको यार झारखंड के अंदर जॉब लेनी है, झारखंड के अंदर हम लोगों को क्या लेनी है, जॉब लेनी है, झारखंड के अंदर हम लोगों को यहाँ पर टीचर बनना है, तो आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जा रही है ना। और कौन सी लेकर जाएगी, इंटरनल। कौन सी लेकर जाएगी, इंटरनल, यानी कि आंतरिक। ध्यान रखना, आंतरिक अभिप्रेरणा जो इंटरनल मोटिवेशन होती है, जो आपकी पॉजिटिव मोटिवेशन होती है, वही आपके लक्ष्य को आपको प्राप्त कराती है, आपके उद्देश्य को प्राप्त करती है, आपकी नीड को प्राप्त कराती है, आपकी जिज्ञासा को प्राप्त कराती है, सबसे जो पॉजिटिव होती है। ठीक है, यस मुझे जॉब लेनी है, समाज में नाम करना है, अपनी जिंदगी को सुधारना है, इस प्रकार की अप्रोच रहेगी। तो ठीक है, तो ये तो आपका ठीक है। जबकि क्वेश्चन इसमें नेगेटिव पूछा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ठीक है भाई, जो मोटिवेशन होता है आपकी जो शारीरिक आवश्यकता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स है। जैसे मोटिवेशन के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण थ्योरी आती है अब्राहम मैस्लो की। तो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी के अंदर जो उन्होंने हमारी आवश्यकता है उनको 5 स्टेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा हुआ है। ठीक है, सबसे टॉप पर स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। आप में से शायद उसमें कोई पहुंचा होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मैं पहुंची हूँ। ठीक है, अगर अपने मुंह से कह रहे हो तारीफ, अरे भाई हो भी सकता है। तो वो जो 5 नीड है उसमें सबसे पहली जो नीड आपके अब्राहम मैस्लो ने बताई थी, वो बताते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में आदमी की जो शारीरिक जरूरतों की जो आवश्यकता होती है, जैसे भूख, प्यास, सेक्स, इस प्रकार की जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जो शारीरिक आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति की बात करता है। तो ये मोटिवेशन इसके लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक बात है, जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है, जो साइकोलॉजिकल एस्पिरेशंस होती है, उसमें प्राप्त करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आकांक्षाएं पूछ रहे हो, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हमारे एग्जाम के अंदर आ सकते हैं सर, बता दिया भाई। जिसने अभी वीडियो के बीच में जुड़ा है, शुरुआत से देख लेना। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ठीक है, क्या है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। इसका मतलब है आपका अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। व्यक्ति को प्रिय या अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, नहीं, ये नहीं होगा भाई आपका। ये क्वेश्चन ही आपका ये वाला नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर ये आपके साथ नेगेटिव में चला जा रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक, तो इसका पेपर देने से झारखंड में जॉब लग जाएगी क्या? इसके बिना भी जॉब नहीं लगेगी मेन एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, जेटेट लास्ट डेट 20 अगस्त। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन देखो, नजर डालो। नेक्स्ट आपका डिस्ग्राफिया। यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? डिस्ग्राफिया तो हम कर चुके थे ना पहले, डिस्ग्राफिया रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, कि ले लो। पहला है डिस्ग्राफिया, किससे संबंधित डिसेबिलिटी है, किससे संबंधित सीखने की अक्षमता है। क्या पठन, पठन से संबंधित आपकी कौन सी होती है, डिसलेक्सिया होती है। कौन सी होती है, डिसलेक्सिया होती है। जो पढ़ने से संबंधित जब बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो डिसलेक्सिया हो जाएगी। लेखन, जी हाँ डिस्ग्राफिया लेखन, अभी एक इससे पहले क्वेश्चन गया था तो लेखन हो जाएगी। गणितीय क्षमता यानी कि मैथमेटिकल जो आपकी डिसेबिलिटी होती है वो आपकी डिसकैलकुलिया होती है। कौन सी होती है, वो आपकी डिसकैलकुलिया यहाँ पर होती है। और एक्सप्रेसिव डिसेबिलिटी ये तो होगी नहीं, तो आंसर आपका राइटिंग यानी कि लेखन अक्षमता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व यानी कि एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछ लिया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी की बात दे दी, जिसको आप लोग कह सकते हो मॉडलिंग के अंदर नाम से भी इसका दूसरा नाम है, इमिटेशन यानी कि अनुकरण के नाम से भी जिसका नाम है। और ये तीनों ही नाम किसने दिए थे, ये तीनों ही नाम आपके दिए थे एल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिए थे, ये तीनों ही नाम आपके दिए हैं एल्बर्ट बंडूरा ने, तीनों ही नाम दिए। तो एल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चा अपने समाज से चीज़ों को सीखता है, ऑब्जर्व करके बच्चा यहाँ पर चीज़ों को सीखता है। जैसा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, यार सिलेबस नहीं दिया कम से कम सचिन सर ने यार बताया तो सही कौन कौन से सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर है और कहाँ कहाँ से करने हैं। तो आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, और ऑब्जर्व किससे करके सीख, अपने टीचर से, यानी कि टीचर समाज का आपका हिस्सा होता है। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी जो आपके एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट भी करा था इन्होंने डोज के ऊपर। ठीक है, इसकी भी थ्योरी यूट्यूब के ऊपर है, डिटेल अच्छी खासी में डिटेल में बता रखी है। सर्च मानना एल्बर्ट बंडूरा थ्योरी बाय सचिन सर, वो थ्योरी आ जाएगी। तो इस थ्योरी के अंदर इन्होंने 4 एलिमेंट 4 तत्व बताए। कौन सा, पहला बताया अटेंशन, कि अगर कोई चीज़ आपको सीखनी है तो पहले अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाओ। अगर पूरा ध्यान यहाँ नहीं लगाओगे, सर एग्जाम डेट कब है इसकी, ठीक है, कब होगा जेटेट का एग्जाम, सर इसके बाद जॉब मिल जाएगी, कोई भी मैसेज में भी फालतू की बात कर रहे हैं,
तो आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। इसलिए बंडूराने का सबसे पहला ध्यान आप अटेंशन पर लगाओ। दूसरे नंबर पर होता है आपका रिटेंशन, कि अटेंशन लगाने के बाद मान लीजिए अगर मैं आज जो चीज़ यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ तो उसको अपने अंदर धारण करो भाई। ये नहीं कि बस आगे आके बैठ गए, अरे वाह बहुत बढ़िया पढ़ा रहे सचिन सर, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो खाक बढ़िया पढ़ा रहा हूँ तो इसको अपने अंदर रिटेंशन करो, अपने अंदर धारण करो। धारण करने के बाद तीसरे नंबर पर आता है रिप्रोडक्शन। तीसरे पर आता है रिप्रोडक्शन, मतलब जो अपने अंदर धारण कर लिया अब इसकी प्रैक्टिस भी तो करो। यूट्यूब पर जाके इन थ्योरी को देखो, इन चैप्टर को देखो, मैराथन क्लास देखो, यूपी टेट वाली मैराथन क्लास देखो जो यूनिट वाइज बनाई हुई है, सी टेट को टॉपिक वाइज देखो, ठीक है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर की, तो उसको रिप्रोडक्शन करो, बाहर निकालो उसको जो अंदर रिटेंशन करा है। और प्रिपरेशन नहीं, चौथे नंबर पर आता है आपका मोटिवेशन, ठीक है। सारी काम आप एक ही चीज़ कर ले करो कि बस झारखंड टेट एग्जाम पास हो, उसके बाद मेन वाला जल्दी से पास करके गवर्नमेंट जॉब ले जाए, ठीक है। तभी आप लोग यहाँ पर सीखना आए हो, वरना मजाल है कि आप झारखंड टेट के लिए पढ़ने आते। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बताए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन, जो एल्बर्ट बंडूरा ने बताए जॉब ले जाए, ठीक है। तभी आप लोग यहाँ पर सीखना आए हो, वरना मजाल है कि आप झारखंड टेट के लिए पढ़ने आते। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बताए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन, जो एल्बर्ट बंडूरा ने बताए। इसने पूछा कौन सा तत्व नहीं है, तो यही वाला तत्व नहीं है, आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल या गैंग का सदस्य होने से, जो गैंग का सदस्य बच्चा यहाँ पर जाता है बाल्यावस्था के अंदर जाकर, ठीक है। अच्छा, बाल्यावस्था के अंदर किसके अंदर बनता है? जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है या आपकी जो मध्य बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, किसके अंदर गैंग का सदस्य बनता है? कमेंट बॉक्स में लिखो। तो दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। तो उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जब बच्चा आपका 6 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा होता है, उसमें बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बच्चे का जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण का मतलब बताया बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके जो सीखता है, तो सबसे पहले जो इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, जो प्राथमिक जो उसकी एजेंसी होती है वो होती है उसका परिवार, यानी कि उसकी फैमिली। सबसे पहले बच्चा उससे सीखता है। और जो सेकेंडरी नंबर पर आते हैं, सेकेंडरी नंबर पर आता है उसका स्कूल आ जाता है, सेकेंडरी नंबर पर उसका टीचर आता है, उसकी बुक्स आती है, उसकी लाइब्रेरी आती है, उसके धार्मिक स्थल यहाँ पर आ जाते हैं, उसके धार्मिक स्थल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी ऑनलाइन मीडिया जो होती है, ठीक है, ये आपकी ऑनलाइन मीडिया यहाँ पर उसके आ जाती है, ठीक है। ये सभी सेकेंडरी सोर्स होते हैं। तो जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था के अंदर है, यानी बच्चा जब औपचारिक शिक्षा लेना शुरू करता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा आपको फर्स्ट क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, ये रूल भी बन गया है कि 6 साल का बच्चा आपका फर्स्ट क्लास में मिलेगा। हालांकि अब तो पहली औपचारिक शिक्षा बच्चे की शुरू हो जाएगी, जिसको आप लोग आंगनवाड़ी बालवाटिका के अंदर जानते हो, जो शिक्षा नीति 2020 के अंदर आपकी फाउंडेशनल स्टेज के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। तो बच्चा जो यहाँ पर अपना उत्तर बाल्यावस्था में अपना समाजीकरण करता है भाई, वो बेहतर होता है। क्यों? उसके दल या गैंग के सदस्य है, यानी कि जो उसके बच्चे के दोस्त यार बनते हैं, स्कूल में पूरे टाइम उन्हीं के साथ रहता है, खेलता भी स्कूल के बाहर जाकर उन्हीं के साथ है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। तो निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है, यानी कि इसके अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव पूछा है। देखते हैं भाई नेगेटिव के बारे में, कि वयस्कों पर निर्भर ना होकर वो सीखता है, ठीक है भाई, खुद से भी चीज़ों को यहाँ पर सीखता है, पूरी तरीके से परिवार पर निर्भर नहीं होता, औरों से भी चीज़ों को सीखता है इंटरेक्ट करके, जिम्मेदारियों को भी निभाना सीखता है, ये भी सीखता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, पक्के दोस्त बना लेता है, या कह सकता हूँ मैं बेस्ट फ्रेंड भी अपने यहाँ पर बना लेता है, जो बच्चे यहाँ पर बना लेता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है भाई, आपका यही गलत है, क्योंकि यही बच्चा है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है, ये नेगेटिव है, ये काम नहीं करता। इस विचार की विपरीत ये वाली है, ठीक है। हालांकि अगर हम लोग आपका और हमारा बचपन देखेंगे तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते थे। आपको पता होगा जैसे टिट फॉर टैट, जैसे लॉरेंस कोलबर्ग की जो आपका प्री कन्वेंशन लेवल है, तो उसके अंदर आपका जो एक और आपकी स्टेज होती है टिट फॉर टैट वाली, जो आपकी होती है इंस्ट्रूमेंटल होती है, कि जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो हम लोग जब स्कूल के अंदर थे छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से लड़ते थे। आप लोग लड़े हो? लड़कियां भी लड़ती थी बहुत, ठीक है, एक दूसरे की चोटी पकड़ के खींचती थी, हम तो लात घूसे बरसाते थे एक दूसरे के अंदर। बट यहाँ पर हमारे अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो ऑथेंटिक तरीका होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये नेगेटिव है, क्योंकि सोशलाइजेशन के अंदर बच्चा इन चीज़ों को सीखता है, मैच्योर बनता है, दूसरों पर इतना मतलब निर्भर भी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन नेगेटिव है, तो नेगेटिव का आंसर ये नेगेटिव हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसकी स्कूल में कभी लड़ाई ना हुई हो? ऐसा है कोई? सभी की हुई होगी। या कोई है जो ये कह सके कि नहीं सर मेरी कभी स्कूल के अंदर लड़ाई नहीं हुई, चाहे आप में से लड़का हो या लड़की हो? सभी की हुई होगी। बताओ भाई कोई ऐसा है? ठीक है, कभी मेरे बरेली घूमना, ये सब्जेक्ट भी आएंगे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछ लिया। अच्छा भाई तो देखते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे, बिल्कुल ठीक बात है। किशोरावस्था में तो सबसे ज्यादा खतरे है। जो बच्चा जिस अवस्था के अंदर होता है उसी अवस्था के अंदर खतरे होते हैं। और खतरों की अवस्था, खतरों के खिलाड़ी वाली कौन सी अवस्था होती है सबसे खतरनाक? किशोरावस्था होती है। हालांकि हर अवस्था के अंदर अपने खतरे होते हैं, ठीक है, लेकिन किशोरावस्था के अंदर सबसे ज्यादा खतरे होते हैं, इसलिए इसको आंधी तूफान वाली अवस्था कहते हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए आप लोग ये करिए कि किसी के कल्चर के समाज के अंदर ये कहते भाई हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हम तो बिजनेस पर लगाएंगे, तो क्या उसका जो वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से उसका जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है उस वाला हो पाएगा जो किसी और दूसरे बच्चे का हो पाएगा जो आईएएस की, आईपीएस की या किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है? हाँ, बिजनेस माइंड उसका हो जाएगा, लेकिन एजुकेशन वाला नहीं होगा। तो किसी के कल्चर में वाली बात कह दी भाई हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, सीधा काम धंधे पर लगाएंगे, हम भी खुद काम धंधे पर लग रहे हैं, तो नो डाउट विकास इससे भी प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं भी होती है और अपने खतरे भी होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये बात आपकी गलत है। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही चीज़ ठीक है भाई, ठीक है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बताई यही चीज़ ठीक है कि कुछ ना सही तो अपना काम धंधा ही खोल लो। चलो भाई